कैंसर ascendant, तो इमोशनल, दे आर वेरी इमोशनल, मूडी, imaginative, secretive, intuitive, motherly, they are selfless, have to serve younger siblings. Why? There is Virgo sign in the third house, who may create trouble in life. मतलब कैंसर ascendant का तो ये स्टोरी है, भाई बहन स्पेशली छोटा अगर कोई हो, उनके लाइफ में प्रॉब्लम में आएंगे, सफर कौन करेगा? ये इंसान और इसका परिवार। नेबर्स विल ऑल्सो क्रिएट इशू, सर्व पीपल थ्रू देयर हैंड्स और स्पीच, कि वर्कर साइन थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, या हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, हैंड्स को रिप्रेजेंट। तो दे विल बी सर्विंग पीपल आइदर थ्रू देयर हैंड्स, टेकिंग केयर ऑफ देम, और थ्रू देयर स्पीच, कम्युनिकेटिंग इन अ गुड वे, इन अ वेरी स्मूथ एंड लाइट वे। बहुत सुरीली आवाज होती है कई लोगों की। इवन हमारे सर दीपांशु गिरी सर, उनका कैंसर असेंडेंट है, तो उनको सुनना सभी को ही पसंद है, बहुत से लाखों। So they can either become a good massage therapist or heal through their speech. मतलब लोग जो है ना, एकदम सुनना चाहेंगे उनको, एकदम मंत्रमुग्ध होकर के, कि जो बता रहे बस सुनते जाए। Don't like to travel on a daily basis or meet and greet with unknown people. Sometimes they can be blunt. हाँ, कई बार उन लोग गुस्से में कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं, एंड डोमिनेटिंग स्पीच भी आ सकती है कि दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए, बट उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कैंसर असेंडेंट पीपल, ये लोग ऐसे होते हैं ना, ये लोग पॉजिटिव या अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं, नेगेटिव भी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो लोग खत्म हो जाते हैं। दे आर केयरलेस अबाउट पीपल who don't value them or their work. They are the most lovable and fullest person you may find. Can't take help from others. Mostly manage everything by themselves. सब कुछ अपने से ही कर लेंगे, किसी से हेल्प मांगना नहीं चाहेंगे। कोई भी काम अगर शुरू कर रहे हैं या कुछ भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व या इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ये मदद कर दो वो मदद कर दो, खुद से करने की कोशिश करें। बट अगर इसका ऑपोजिट होने लग जाए ना, कि इफ दे लुक फॉर हेल्प इन कैरियर और फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, देन दे विल सफर फाइनेंशियली एंड फिजिकली बोथ। इवन रिलेशनशिप भी सफर करता है। ऐसे भी कैंसर साइन सेवंथ हाउस में है, तो दुखी होना ही है। 19-20 डिपेंड करता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। बट जितनी एक्सपेक्टेशन रहती है ना कैंसर असेंडेंट को, उससे थोड़ा सा कम मिलता है पार्टनर। बट मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि माँ है ना, माँ हर जगह एडजस्ट कर लेती है। कैंसर असेंडेंट हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो मेरे भाग में इतना ही, आई एम हैप्पी विद वट एवर आई एम हैप्पी। बट जब वो एक्सेप्टेंस नहीं होता ना, वहीं वो अपने गड्ढे खोदना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैंसर असेंडेंट लोग अगर ये हेल्प मांगने लग जाए हर जगह, हर चीज में, तो फिर इनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि इवन during consultation also people feel that why I'm not having this thing, I should be having, everyone is having this thing. अरे, you're not destined to get that। तो जब मिलना नहीं है उसके लिए इतना तड़पना क्यों, रोना क्यों? और इसीलिए स्कॉर्पियो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, ये जहां जहां भी होता है ना हमारे चार्ट में, उसके लिए रोना तड़पना नहीं है, वो अपने आप आएगा। उसके लिए तड़पना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, तो फिर अपने आप फुलफिल होने लगेगा। तो भगवान खुद उसको फुलफिल करे। तो जहाँ कैप्रिकॉर्न साइन होता है ना, वहां कोई ना कोई आ जाता है आपको मदद करने, उस घर को पूरा करने के लिए। जैसे कैंसर असेंडेंट के लिए, अगर सेवेंथ हाउस कैप्रिकॉर्न साइन है, अगर आपका पार्टनर आपका ध्यान नहीं रखते हैं, प्यार नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो फिर क्या है, उस केस में कोई दूसरा इंसान आ जाता है वो अपना केयर करने के लिए, हाँ मिल जाता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में, या उसके कारण कुछ और भी खराब प्रॉब्लम आ सकता है, लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा संभल करके। क्योंकि कैप्रिकॉन साइन रूल कर रहा है सैटर्न। सैटर्न क्या है ना, अगर गलत कुछ हुआ तो फिर वहां सजा भी देगा। दे लिसन टू देयर पेरेंट्स सजेशन एंड गाइडेंस बट वोंट फाइंड एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन। मतलब पेरेंट्स से जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी मिलती है ना, उसका वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं देख पाते अपने लाइफ में। इवन कई बार मैंने ये देखा है कि
पेरेंट्स ने जो पढ़ाई करवाया उस बच्चे को, वो पढ़ाई यूटिलाइज नहीं होता, वो कुछ और ही कर रहा है, किसी और ही फील्ड में चले गए। एंड स्पेशली हेट आर्ग्यूमेंट्स एंड डू वट एवर इज मोरली करेक्ट। मतलब किसी से भी लड़ाई झगड़ा झमेले में नहीं जाना है। इनको जो लगता है मोरली सही है, मैं वो करूं बस, दैट्स। With time and understanding, they become little self-centered and try not to respond to unwanted people. जैसे उम्र बढ़ती है ना, समय बढ़ता है, इनको समझ में आने लग जाता है कौन जरूरत है, कौन जरूरत नहीं है। सारे को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मदरली जो इमोशंस इनके अंदर भारी है ना, तो इनको लगता है कि नहीं, कोई बेचारा ही या बेचारी ही आ रही होगी हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए। बट वो लोग सेल्फिश होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो सेल्फिश होते हैं, वो आपको यूटिलाइज करके चले जाएंगे फिर। तो फिर रोते रहेंगे, और रोते हैं एक्चुअली ये लोग, कि मैंने उसके लिए इतना किया और ये तो धोखा ही देके चला गया। और गया तो कहाँ गया, कुछ ठिकाना ही नहीं उसके बारे में। तो बहुत दुख तकलीफ इन लोगों को झेलना भी पड़ता है लोग। और जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया ना, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स से बहुत परेशानी होती है इन लोगों को। एंड स्पेशली अगर ये लोग कैंसर असेंडेंट पर्सन अगर ज्यादा ही कुछ करने लग जाए ना अपने भाई बहनों के लिए, हमेशा डिपेंडेंट हो जाएंगे हर छोटे से छोटे काम के लिए। बार बार फोन करने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, पैसे मांगने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती रहेगी। और ये परेशान रहेंगे कैंसर असेंडेंट। They somehow get inclined towards occult science, ancient knowledge, Vedas, Shastra, history, Ayurveda, gather hidden and spiritual knowledge, या हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन फिफ्थ हाउस में पढ़ाई या इंटरेस्ट या हॉबी या इंक्लिनेशन किस तरफ जाएगा, स्कॉर्पियो साइंस से रिलेटेड नॉलेज गेन करने में। और वो शुरुआत कहाँ से होती है, बच्चों से, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चे हैं। बच्चों के वजह से ही लाइफ में मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो मैंने आगे लिखा है, मैं बताऊंगा। तो लाइफ टाइम दे आर इन द सर्चिंग मोड टुवर्ड्स लर्निंग, कि जिंदगी भर ये लोग जो है ना कुछ नया पढ़ने, जानने, सीखने की कोशिश करते रहते। दे मे चेंज देयर प्रोफेशन एटलीस्ट 3 टाइम, 3 बार हो सकता है ये लोग अपना प्रोफेशन चेंज करें। बट कांट लीव देयर प्रीवियस प्रोफेशन, मतलब जो पहले कर चुके हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड होते रहे, कंटिन्यू करते रहे। बट अल्टीमेटली एक चीज पे ही मास्टर हो जाए। somehow they are always looking to find the real meaning of life and existence। मतलब ये जिंदगी, ये जीवन मिला क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके तरफ इनका ध्यान जाने लग जाता है, हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते रहे, उसके प्रति एक खोज चलती रहेगी इनकी। और कैंसर असेंडेंट होने के वजह से क्या है ना, फैमिली, परिवार, आपका सोसाइटी, समाज, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपकी मदर हैं, मदर के फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव रिलेशंस, जो भी इनके प्रति कर्म है और उनके लिए आपको करना ही, कैनॉट एस्केप। किड्स, एडुकेशन और लव, बच्चे या आपकी पढ़ाई या फिर आपका प्यार, यही 3 चीजें फिफ्थ हाउस सिग्निफाई करता है, स्कॉर्पियो साइन जहां पे आएगा। ब्रिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ एट 33 years ऑफ एज। जब 33वां साल उम्र आएगा ना, उसी टाइम में मेजर चेंज आएगी लाइफ। एंड समवेयर दे फाइंड आउट द पर्पस ऑफ कर्मा टुवर्ड्स द पब्लिक एंड स्पाउस हैव टू sacrifice one out of the two at a time। क्योंकि कैप्रिकॉन साइन है 7th हाउस में, और कैप्रिकॉन साइन पब्लिक या स्पाउस, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों की खुशियां नहीं मिलने वाली। आप दोनों को चाहेंगे कि मुझे प्यार भी मिले और पब्लिक भी रिस्पॉन्स भी मिले, पैसा भी मिले, नहीं आ सकता। या तो आप प्यार के पीछे भागो, पार्टनर के पीछे भागो, या फिर आप पब्लिक नेम फेम स्टेटस पोजिशन के पीछे भागो, क्योंकि एक्चुअल नेम फेम स्टेटस जो है वो 7th हाउस 10th हाउस है। कर्म और मेहनत तब जा करके लाइफ का एक स्टेटस आप गेन करें। आइदर पब्लिक विल बी इन सॉरो और द स्पाउस, या आप उनके लिए परेशान हो। मतलब आपके जीवन में अगर कोई कैंसर असेंडेंट है ना, आपके पास दुखी व्यक्ति ही आएंगे, क्योंकि 7th हाउस असेंडेंट से 7th हाउस है, यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन है। 7th हाउस रिप्रेजेंट्स जो चीजें आप इस लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने काम में ही, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेकिन उनका दुख तकलीफ अट्रैक्ट होगा, मतलब लोग अपने परेशानियां, सफरिंग्स, दुख तकलीफ को आपके पास लेकर के आएंगे, और वही आपका काम भी बन जाएगा, और उनको रिजॉल्व करना आपका कर्तव्य होगा. So every now and then either a spouse will be suffering or in trouble, or someone else is coming to you to take some kind of help. Financially, these people never struggle. एक्चुअल में पैसे की कभी कमी कैंसर असेंडेंट लोगों को नहीं होती. ऑलवेज रेडी टू वर्क एनी टाइम एंड एनी प्लेस. कभी भी काम शुरुआत कर सकते. कभी भी इनको बुक दे दो पढ़ने के लिए, पढ़ने बैठ जाए, चाहे वो समय कुछ भी हो. लेकिन अपने मन मुताबिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई बोल दिया और मैं पढ़ने लग जाऊं. नहीं, ये अपने मन के हिसाब से चीजों को करें. चाहे कहीं घूमने जाना हो, कहीं खाने जाना हो, तो अपना अगर थोड़ा सा पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा ना, तो नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे. वेरी एक्टिव एंड अटेंटिव इन वर्क. मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं तो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट. बट क्योंकि कई बार कैंसर असेंडेंट है ना, तो विथ एज, स्पेशली आफ्टर 40-45, तो इनके अंदर काफी लेजीनेस, आलसीपना, लेथर्जीनेस आने लग जाता. तो दे विल हैव टू वर्क आउट अ लिटिल बिट. Colleagues or friends become their family because Taurus sign is an 11th house. तो जो भी फ्रेंड्स बनते हैं ना, या कलीग्स जो भी बनते हैं अपने वर्क ऑफिस में, तो वो लोग, ये ऐसा लगता है कि यही मेरे फैमिली है. बाकी मेरा खुद का परिवार तो अच्छा नहीं. Have to leave their birthplace for success and higher wisdom. Look for peace and to connect with the nature. Cancer ascendant at one point of time leave their birthplace for success and growth, for higher knowledge, higher wisdom. They somewhere look for peace and to connect with the nature. Means कि ये लोग हमेशा जिंदगी में ये सोचते रहते हैं और चाहते हैं बहुत कि मैं नेचर के साथ कनेक्टेड रहूं. प्लांट्स, हिल्स, ग्रीनरी, यही उनको सुकून देता है. ग्रोथ इन कैरियर और अर्निंग आफ्टर 23+, 35+ एंड 47. लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है. मतलब कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ता है मांगने के लिए. हाथ से दूसरे को देना ही है, दूसरे के लिए करना ही. तो 35 to 48 काफी स्टेबिलिटी रहती है इन लोगों के लिए. सफर फ्रॉम स्टमक कॉन्स्टिपेशन, बोन एंड नर्व पेन इश्यूज, वीकनेस इन आर्म्स, थ्रोट, कफ एंड कोल्ड रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन, एनीमिया, खून की कमी होना, डायबिटीज होना लेटर हाफ ऑफ द लाइफ. तो ये सारे हेल्थ इश्यूज या तकलीफें इनको देखने को मिलती. इसके बाद जैसे मैंने नोट किया है, गुड एंड बैड एजेस. तो इनका गुड एजेस अच्छा है, बैड एजेस भी साथ में चलते रहते हैं. मतलब और प्रॉब्लम क्या है, ये कैंसर असेंडेंट जो लोग हैं, बहुत मिनिमम ही देखने को मिलता है. लाइक ही क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ में. प्रॉब्लम्स अपने आप आने लग जाते हैं. दूसरे का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, पार्टनर का प्रॉब्लम, सिबलिंग्स का प्रॉब्लम, घर का कोई प्रॉब्लम, हमेशा किसी ना किसी दूसरे के प्रॉब्लम में उलझेगी. ठीक है. तो सर, या सर अश्विनी गर्ग बोलो. यही बोलिए. सर, ये 3 टाइम्स चेंज ऑफ प्रोफेशन क्यों होता है इनमें? हाँ, 3 टाइम्स चेंज ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे उसका टेक्निक एक्चुअली क्या है, कि जो पाइसेस साइन है, ठीक है, हाँ जी. वो एक्चुअली कहाँ पे आ रहा है, 9th हाउस में. 9th हाउस में. तो हाँ जी. एक्चुअली क्या होता है ना, इनका भाग्य बदलता है. मतलब ये लोग क्या है, इनको कहीं ना कहीं, जैसे बोल सकते हैं भगवान से हो, या कुछ किसी गुरु से हो, किसी कोई गाइडिंग लाइट इनको लाइफ में मिलता है, जिसके वजह से इनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो एनफ नहीं है, इससे और बढ़ करके मैं कुछ और कर सकता हूँ. और उसकी तो वो वजह से तीन. इनके लाइफ में चेंजेस आती है कैरियर में. ये लोग कैरियर अच्छा. स्टार्ट करते हैं पहले शुरुआत में कि मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मेरे लिए इतना ही था. वो एक ठीक है. स्टेप जाता है. फिर एक अलग स्टेप आता है जब लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए मुझे चिंता करना है, उसके लिए मैं पढ़ाई करूं या कुछ नया स्टार्ट. उसके बाद एक और पड़ाव आता है, जब आता है कि मुझे, मैंने तो ये सारा कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे इसके हायर ऑर्डर में जाना.
अपने हायर सेल्फ को पाना है और नॉलेज गेन करना है। तो तीन पड़ा हुआ ठीक है। है सर। सर एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे बेनिफिक मेलेफिक या किलर है ये प्लैनेट्स, हम्म, ये कैरियर के एस्पेक्ट में है या सारे एस्पेक्ट्स में है लाइफ के, सारे सारे इस सारे सारे असेंडेंट के लिए सारे सारे। एस्पेक्ट्स में? तो क्या इन जो बेनिफिट्स हैं उनके जेमस्टोन पहन सकते हैं ये लोग? नहीं, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जेमस्टोन पहनने से ही वो अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं है, और जो प्लैनेट्स ऑलरेडी बेनिफिट है उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू सर। जेमस्टोन का काम मैं एक वर्ड में आपको समझा दूं, वो एक तरह का हाँ जी। मेडिसिन है, दवाई है, दवाई। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब दवाई हम लोग कब लेते हैं? जब जब कोई बीमार होता है। बीमारी आती है या ट्रबल हाँ आती जी। है, परेशानी आती हाँ है, जी। तभी हम उसको कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं कि मुझे इसकी कमी हो रही है, मैं वो दवाई, वो केमिकल्स ले रहा हूँ ताकि मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। बस ठीक है सर। उसको काम इतना ही है, इसीलिए कोई भी ऐसा जंक्शन या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिंदगी भर उसको लटका के चले अपने हाथों में, ठीक गला है। में, कहीं पर। ठीक है सर। ठीक है, किया। थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना मैं चाहते हैं? बोलूं? सर यस, सिर्फ बोलिए। शेयरिंग है, सॉरी आप करिए वनिता जी। थैंक यू। सर जैसे मैं कैंसर असेंडेंट हूँ और इसकी मीन्स हर एक लाइन एकदम सही है। मैं इतनी देर से बोल रही थी कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं टॉरस असेंडेंट, मैं जानती हूँ कई लोगों को एकदम सही आपने बोला। वो लोग हर चीज का डेटा बना के रखते हैं। मेरे एक बहुत क्लोज हैं, उन्होंने एक्सेल शीट बना के रखी इस साल तक मेरे मुझको कितना अर्न करना है, मेरे फर्स्ट बच्चे की में कितना पैसा लगेगा मुझको, क्या मेरा टारगेट है। मतलब उन्होंने अपनी शीट मुझको दिखाई थी एक बार। तो बिल्कुल। तो मुझको और इसलिए मैं बोल नहीं रही, मैं क्या बोलूं बार बार। जेमिनाई असेंडेंट मेरे इधर बहुत लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं जेमिनाई असेंडेंट्स के। और मैं सेम स्टोरी और सेम कैंसर जैसे कि मैं हूँ तो एकदम सही। जैसे कि आपने बोला कि थर्ड हाउस, जैसे कि मैंने ना नोटिस किया है कि मैं यहाँ पर हूँ सिंगापुर में, और यहाँ पे जैसे मेरे आउट सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स, उनके जब सेकंड बेबी हुआ, उनके फर्स्ट बेबी मेरे घर रहे अकेले अच्छा। 3 से 4। मुझको बहुत मैंने मतलब किया। और हम्म, मैं ये सोचती थी पूरी सोसाइटी में सिर्फ मेरे पास ही आते हैं बच्चे, कि हम्म, मतलब वो लोग हॉस्पिटल में है, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री है, तो हम्म, बच्चे फोन करके इधर आ गए। रात 3 बजे बेल बजी, बच्चा आ गया। वो 3 4 दिन मेरे यहाँ रह रहा है क्योंकि मदर इज इन हॉस्पिटल। तो मुझको ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों है। तो मुझे सोसाइटी में चिढ़ाते भी थे कि तुम मतलब अच्छा है। सेकेंडली आज मुझको समझ में आया, आपने बोला वर्गो है, जेमिनाई का साइन है थर्ड हाउस में, तो बच्चों के लिए मुझको ऐसे करना वाह। हुआ। प्लस अभी भी एक दो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं चार्ज नहीं करती हूँ, मैं कभी पैसे नहीं लेती हूँ, पर उनकी मदर को है कि प्लीज पढ़ा दो, तुम पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा रही हूँ उनको कि चलो ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ। थर्ड, मुझको ना हमेशा से मसाज करने का बहुत शौक है। किसी फादर को, या नॉट ओनली फादर, मेरे हस्बैंड की बुआ हैं, या कितने लोग हैं जिसे उनको तकलीफ हुई घुटनों में पैर में, मैं तेल गर्म करके लाती हूँ उनको लगाने लग जाती हूँ। तो मुझको हम्म, बहुत शौक है, मुझको नहीं पता क्यों मुझको सब लोग और चिढ़ाने में उनको नहुआ भी काम बोलते हैं। भी होगा। हम्म, आप उनको काम भी होगा, उनको फर्क भी पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ता है। और सब हम्म, मुझको चिढ़ाने में बोलते पिछले जन्म में नाउन होगी तुम। लेकिन मुझको मतलब अच्छा लगता है बच्चों के तेल लगाना, मुझको ऐसे ये ऐसे ना पसंद है, और बहुत सालों से है कि मैं तेल ऐसे लगाती हूँ। मुझको एवरीडे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, ट्रेवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, यंगर सिबलिंग को प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से मुझको बहुत मतलब मेरा माइंड हमेशा वैसा रहता है कि क्या कर दें जो ठीक हो जाए चीजें, मैं क्या करूं। मतलब वो चीज सही है एकदम। और जैसे आपने बोला कि रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, मैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। जैसे इस समय भी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, सांसों का रहस्य। और इस तरह की मैंने कितनी बुक्स मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती रहती हूँ हम्म, कि ये क्या है, और मैं उस पर प्रैक्टिस करती रहती हूँ सांसों से, मेडिटेशन से, या किस तरह से मैं मतलब मुझको ऐसे लगता है क्या है, ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और बिल्कुल। मतलब जो आपने बोला हर एक चीज सही है, मैं एक एक चीज नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आपको हर एक चीज का बता सकती हूँ अपना वे, और मतलब एकदम सही है। कैंसर असेंडेंट लोग क्या ना, नेम फेम से डरते हैं। हाँ, कि मुझे नहीं चाहिए भाई, जब मिल जाएगा ना तो फिर मुझे उसको संभालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बदनामी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। कैंसर असेंडेंट जितना डरते हैं ना नेम फेम से, उससे ज्यादा कोई नहीं डरते।
लियो एसेंडेंट भी नहीं, मतलब राजा भी नहीं। कैंसर एसेंडेंट हमेशा उनको दिल में वो चलते रहता है कि कहीं मुझे कोई बदनाम ना करे। Whatever you talked about Cancer Ascendant, I know हम्म, somebody, हम्म, and I've seen, I mean, like, I know that person from past almost 20 years, and हम्म, I remember him changing his profession. And as you said, they don't leave their previous profession. प्रोफेशन। And that person has been supporting, he loves his younger siblings a lot. और सबसे ज्यादा परेशानी भी उन्हीं से आती है. हम्म, And he was very attached to the mother, though not connected with, was not very connected with him. So वो हम्म, pending karma की जो towards mother and mother's family बोला आपने, that हम्म, I've also seen that. And हम्म, he's into a lot of social work, हम्म, and he loves to give these lectures and all. हम्म, So जो आपने speech से serve करने के लिए बोला, I या think this is the third phase where he's somewhat, transiting into a new ट्रांजिट। profession altogether. What you are saying.